12 क्लासेस में 12 टेंसेस ख़त्म की सीरीज़ में ये तुम्हारा 6 वीडियो है और इस 6वें वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे भी और ट्रांसलेट भी करेंगे और तुम्हें आ भी जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जबकि प्रेजेंट की क्या होती थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, ऐसी तो होती थी। उसमें पीछे आता था है, हूँ, हो, यानी कि उसमें प्रेजेंट की बात होती थी। इसमें पास्ट की यानी कि पीछे के समय की बात होगी। जैसे कि मैं गांव जा रहा हूँ तो प्रेजेंट की बात हो रही है, जा रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ मैं गांव जा रहा था तो पहले जा रहा था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आ जाते हैं तो पीछे तुम पढ़ के पहचान सकते हो कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि एक वचनकर्ता के साथ वॉस लगाते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर लगाते हैं। वर तो गायब ही हो गया। बहुवचनकर्ता के साथ WRE वर लगाते हैं। मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं। कंटिन्यूअस का कौन सा भी टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों ना हो, ING फॉर्म उसमें लगता है क्योंकि उसमें काम कंटिन्यू रहता है। अफर्मेटिव में फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट वॉस वर, एक वचन होगा तो वॉस, बहुवचन होगा तो वर, मेन वर्ब में ING लगा के ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा वॉस वर के बाद नोट आ जाएगा बस। और सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव अब की बार में मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, क्यों, जगह नहीं थी इसलिए। तो देखोगे सिंगल इंटरोगेटिव में फॉर्मूला तुम्हारा WH वर्ड को हटा दो, बॉस वर्ड आगे आ जाएगा और पूरा आगे का रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट मेन वर्ब और ING फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर इसको डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला समझे तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा एंड तक। तो देखो ट्रांसलेट करते हैं। वह शहर जा रहा था तो वह के लिए ही, और एक वचन है तो वॉश, ही वॉश, जाने की गो, ING फॉर्म हो जाएगी गोइंग टू, शहर के लिए सिटी, CITY। मैं हिंदी पढ़ा रहा था तो आई के साथ एम मत लगा देना, एम जल्दी लगता है, तो आई। यहाँ पर वॉश भी लगाते थे, मैं हिंदी पढ़ा रहा था, मैं वर लगा रहा हूँ नियम के हिसाब से, आई वर टीचिंग हिंदी। यहाँ पे वॉश का भी यूज होता है, ये ध्यान रखना कि तुम ये समझे, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। हम गेम खेल रहे थे तो वी वर, सेकंड फॉर्म आएगी वो, सॉरी वर आएगा क्योंकि बहुवचन है। वी वर प्ले, खेलने के लिए प्ले, ING लग जाएगा, प्लेइंग गेम। सनी तेज भाग रहा था तो सनी का पहले नाम का नाम बना लेंगे सनी, एक वचन है तो वॉश, भागने के लिए रन, ING लगाएंगे तो एन डबल हो जाएगा, रनिंग फास्ट। वे गाली दे रहे थे तो गाली देना की होती है एब्यूज, ABUSE, और उसके ये वाला तुम्हें ट्रांसलेट करना है। सीता घर आ रही थी तो सीता का, सीता एक वचन है तो वॉश, आने के लिए कम, ING लग जाएगा, ई हट जाएगा, कमिंग टू हाउस या होम। नेगेटिव में कुछ नहीं, नॉट लग जाएगा बस, तो बनाओ जल्दी जल्दी हो जाएगा आराम से। ही वॉज क्या आ जाएगा, नॉट गोइंग टू सिटी, वह शहर नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू सिटी। मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा था तो आई वर नॉट, पढ़ाने के लिए टीच, ING फॉर्म टीचिंग हिंदी। हम गेम नहीं खेल रहे थे, ये वाला तुम्हें बनाना है। सनी तेज नहीं भाग रहा था तो सनी वॉज नॉट रनिंग फास्ट। वे गाली नहीं दे रहे थे तो दे, और वचन है तो वर नॉट, एब्यूज होता है गाली देना की तो ई हटकर ING उसमें लग जाएगा, दे वर नॉट एब्यूजिंग। सीता घर नहीं आ रही थी तो सीता एक वचन है तो वॉज नॉट
कमिंग टू हाउस। दिख रहा होगा। इंटरोगेटिव में देखो ये सिंगल इंटरोगेटिव लिखा है। सिंगल इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है? शुरू में क्या आ जाता है। शुरू में क्या आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हेल्पिंग वर्ब आ गया कि वॉज ही गोइंग टू सिटी। कैसे बनाया समझो। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट मेन वर्ब, वो आईएनजी, ऑब्जेक्ट। टू आने जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा था तो क्या के लिए? व्हाट। मैं के साथ आएगा वर, आई टीचिंग। हम क्या खेल रहे थे ये तुम्हें बनाना है। तो सनी क्यों भाग रहा था तो क्यों के लिए वाई, वॉज, नाम लिखेंगे सनी सब्जेक्ट। क्यों भाग रहा था तो भागने की रन, रनिंग हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वे गाली क्यों दे रहे थे तो वाई, वे बहुवचन है तो वर, दे गाली देना का एब्यूज हो जाएगा तुम्हारा एब्यूजिंग क्वेश्चन मार्क। सीता घर कब आ रही थी? कब के लिए क्या होता है? व्हेन सीता, एक वचन है तो व्हेन वॉच सीता कमिंग टू होम या हाउस, कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट भी तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस भी पूरा हुआ। पास्ट इंडेफिनिट इससे पहले करा दिया था। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद जल्दी जल्दी ऐसे ही तुम्हारे टेंस खत्म हो जाएंगे। और पहले ये भी बोला था नोट्स बनाओ, एक जगह लिखते कॉपी करते रहो, नहीं तो बार बार तुम्हें देखना पड़ेगा और बार बार भूलोगे। अगर तुम भूलते भी हैं तो एक बार तुम पलट के तो देख पाओगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इनकी तुम खुद से टेंस बनाओ। जैसे कि वह शहर जा रहा था, वह घर जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, वह खेत पर जा रहा था। कैसे भी सेंटेंस बना के उनको ट्रांसलेट करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा सीखोगे। और पास्ट का टेंस है ना, पास्ट टेंस पूरा तुम्हारा स्पीकिंग में आता है, सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो पास्ट पे ज़्यादा गौर करना है। वैसे तो तुम्हें पूरा का पूरा ही सीखना है।